जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। अल्लाह पाक के प्यारे नबी और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। यजीद की पूरी फौज आगे चलते चलते नाचते जा रही थी और उनके पीछे पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटियां नवासियां कैद होकर लावारिस और लाचार होकर चल रही है। यजीद की फौज के हाथों में इमाम हुसैन के कुछ शहीद वफादार साथियों के कटे हुए सर थे और करबला के मैदान में काफी बड़ी तादाद में लाशें बिखरी हुई थी। किताबों की रोशनी से और करबला की तारीख में ये बात साबित है कि बगैर किसी कफन और दफन के पूरे 3 दिनों तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की लाशें जमीन करबला पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख और 61 हिजरी को जब वहां के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, तो उन आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने ये तय किया कि हम नेरे फुरात से पानी भरने जाते। तो बनी असद की कुछ औरतें जब नेरे फुरात से पानी भरने लगी तो जब उन्होंने करबला की जमीन की तरफ देखा तो उन्हें हर तरफ बस लाशें ही लाशें नजर आने लगी। कहीं किसी का बाजू बिखरा हुआ था, तो कहीं किसी का हाथ बिखरा हुआ था, तो कहीं किसी के जिस्म का कोई हिस्सा बिखरा हुआ था। जब उन औरतों ने ये दर्दनाक आलम देखा तो वो सब रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और ये कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पे रसूल खुदा का खानदान था। उनकी बिखरी हुई लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद फौज यजीद ने उनको कत्ल कर दिया है। लाशें बिखरी हुई थी, ख्याम जल रहे थे। आओ सब मिलकर उन गरीबों को तदफीन करते हैं। नौजवान बच्चे बूढ़े सब मिलकर मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। बस उनका करबला की जमीन पर पहुंचना था और ये दर्दनाक आलम देखना था कि किसी का सर नहीं तो किसी का जिस्म नहीं। उन्होंने सोचा कि हम सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा खड्डा खोदते हैं और इन सब लाशों को उसमें दफन करते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतने वक्त में कुदरत के मोजज़े से एक घोड़ सवार आया। वो सब लोग उसे देखकर ये समझने लगे कि शायद ये कोई सिपाही है। जब उन लोगों ने उस घोड़ सवार से पूछा कि भाई कौन हो आप, तो वो रोने लगा और अर्ज करने लगा कि मैं रसूल खुदा के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस जवान को देखकर उन सब लोगों की आंखें भर आई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत मोहम्मद की चादर बिछाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। किसी जगह से हजरत इमाम हुसैन की उंगली मिली तो किसी जगह से हजरत इमाम हुसैन के मुबारक जिस्म का हिस्सा मिलता है। ऐसे कर करके पूरे जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पर जमा करते हैं और एक जगह जमीन को खोदते हैं तो वहां पर पहले से ही कब्र बनी हुई होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र के साथ तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने दिल के टुकड़े को यानी अपने भाई इमाम अली अकबर और असगर को भी तदफीन करते हैं और एक बहुत बड़ी कब्र बना देते हैं और उसी जगह जो उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा खड्डा खोदा था उसमें दूसरी लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को गंज शहीदा के नाम से आज भी जाना जाता है, जहाँ उन सब की लाशें एक साथ इकट्ठा दफन है। जब सारी लाशों को दफन कर दिया गया था तो किसी ने आवाज लगाई कि भाइयों एक लाश रह गई है, ये देखो ये कोई बूढ़ा सहाबी है, इनको हम सब ने तदफीन नहीं किया। तो इमाम सज्जाद रोकर कहने लगे कि ये हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला की जात ये चाहती है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो कि जहाँ जब कभी भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो सबसे पहले इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया तो सब लोग जाने लगे। तो हजरत इमाम सज्जाद ने कहा रुको, एक और लाश रह गई है। तो लोग कहने लगे अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इमाम सज्जाद फरमाने लगे कि आओ नेरे फुरात की तरफ चलते हैं। जब वो सब मिलकर इमाम सज्जाद के साथ नेरे फुरात की तरफ थोड़ा आगे चले तो एक बाजू नजर आया। जब और थोड़ा आगे बढ़ने लगे तो दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था कि हजरत गाजी अब्बास शेर वफा की लाश नजर आने लगी। हजरत गाजी अब्बास की लाश को उसी जगह दफन कर दिया गया था जहां वो घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरे थे। नाजरीन गिरामी, आज भी अगर आप करबला की जियारत करने को जाएं तो आपको इमाम हुसैन और गाजी अब्बास का रोजा मुबारक आमने सामने देखने को मिलेगा। तमाम इस्लामी मज़ाहिब बनु उमैया के हामियों के अलावा इमाम हुसैन को मोहम्मद का नवासा और सहाबी भी कहते हैं। शिया उसे एक मासूम इमाम और शहीद समझते हैं। बहुत सारे मुसलमान खसूसन शिया करबला की बरसी पर सोग मनाते हैं। उनके बकुल इमाम हुसैन कोई मनमानी बागी नहीं था जिसने जाती मुफाद के लिए अपनी और अपने अहल खाना की जान कुर्बान कर दी। उन्होंने माविया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि यजीद से बियत करने से इनकार कर दिया। अपने वालिद की तरह उसका भी मानना था कि खुदा ने अहले बैत को
मोहम्मद की कौम की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।